हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहिनी क्लासेस। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके फ्रेंड, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 300 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या जानते हैं कि क्या है 300 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले 300 के फैक्टर करेंगे। ओके, तो फैक्टर करने के लिए फ्रेंड हमने अपनी पिछली वीडियो बताया है कि रूट संख्या क्या है। तो जब भी फैक्टर करते हैं तो हम रूट संख्या से ही डिवाइड करते हैं। तो हम पिछली वीडियो में रूट संख्या पढ़ चुके हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है फ्रेंड? रूट नंबर है। ओके, रूट का मतलब अभाज्य संख्या। ओके, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे 300 में। 2 से 300 में भाग देने पे आएगा 150। फिर 2 से भाग देंगे 75, जब तक देते हैं जब तक भाग पूरा पूरा जाता है। अब 2 से भाग जा रहा नहीं है 75 में पूरा पूरा, तो हम 3 से देंगे। ओके, 3 से देने के बाद आया 25। 25 में अब 3 से नहीं जा रहा है तो अब हम 5 से देंगे। 5 से आया 5 और 5 में 5 करके हमने इस तरह से 300 के फैक्टर कर लिए। ओके, फिर उसे हम इस तरह से लिख लेंगे, जैसे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, ये तो हमने कर लिया। तो उसके लिए जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो जो भी पावर्स हैं नंबर्स के ऊपर, जैसे यहाँ 2 है, 1 है, 2 है, इन पावर्स को आपस में जोड़ दो, वही उस नंबर की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे हमने यहाँ से 2 लिया, 1 लिया, 2 लिया, यहाँ लिखे आपस में प्लस किया 5। तो 300 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हुई? 5। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या, या हम गुणनखंडों को भाजक भी कहते हैं। तो कुल गुणनखंड का मतलब उसमें भाज्य भी होंगे, अभाज्य भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 300 के? तो उसके लिए वही सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हम 300 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 150 आया, 2 से डिवाइड देंगे 75। अब 2 से जा रहा नहीं है डिवाइड, तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड देंगे 25। अब 3 से नहीं जा रहा तो फिर 5 से देंगे 5। ऐसे करके हमने 300 के फैक्टर कर लिए। अब क्या है कि वही 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम वैसे ही हमने नोट कर लिया। अब जब हमें कुल गुणनखंड बताने हैं तो जो पावर्स दे रखी हैं, जैसे 2 की पावर 1 और 1 की पावर, जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इन पावर्स में अपनी तरफ से 1 ऐड कर दो। ओके, जैसे 2 की पावर 2, तो यहाँ से 2 की जो पावर है उन्हें लो, ये 2 पावर ली मैंने, इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड किया, यहाँ से 1 लिया, इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड किया, यहाँ से 2 लिया, इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड किया, और ऐड करने के बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3, 2 और 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आया 18। तो 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे और आंसर होगा हमारा 18। ओके, नेक्स्ट है 300 के सम गुणनखंडों की संख्या। तक तो हमने पढ़ा 300 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या। अब पढ़ते हैं हम 300 के सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सेम फ्रेंड वही हमने फैक्टर किया जैसे पिछली क्वेश्चंस में किया है। उसके बाद पावर के फॉर्म में लिखा उन फैक्टर्स को। उसके बाद जब भी सम गुणनखंड निकालेंगे तो जो 2 की पावर वाली संख्या होगी उसको तो सेम उतार देंगे, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे ना घटाएंगे, उसे ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। और जो विषम संख्या है उनकी जो पावर है उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड करके टोटल जो भी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जो 2 की पावर होगी उसे तो हम ऐसे कैसे उतार देंगे, ऐसे कैसे उतार दिया यहाँ पे। और जो विषम संख्याओं की पावर है उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया, जैसे इसमें किया और इसमें किया। इसमें अपनी तरफ से हमने 1 ऐड कर दिया, और जो 2 की पावर है उसे हम ऐसे कैसे उतार देंगे। और ऐड करने के बाद जैसे 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर है। जैसे 2 का 2 में किया तो 4, 4 दिया 12 और ये आया 12। तो 300 के सम गुणनखंडों की संख्या होगी 12। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए वैसे ही हम सेम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद उसे पावर फॉर्म में लिखेंगे। पावर फॉर्म में लिखने के बाद जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम जो 2 की पावर है उसे हम लेंगे ही नहीं,
जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम 2 की पावर को लेंगे ही नहीं, और जो विषम संख्याएं हैं उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे जो 2 की पावर होगी उसे तो हम लेंगे ही नहीं, उसे क्रॉस कर देंगे, ये हमें लेना ही नहीं है। ओके, और जो विषम संख्या है उनकी पावर में अपनी तरफ से, जैसे यहाँ इसकी पावर 1 है तो इसमें हमने 1 ऐड किया, और यहाँ 5 की पावर 2 है, इसमें हमने 1 ऐड किया 2 में, और उनका आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 किया 3, और 2 का 3 में गुणा किया तो 6। तो 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या हुई फ्रेंड 6। तो फ्रेंड मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा 300 के सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।